जय हो भोलेनाथ। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूरे देश में विशेष मान्यता है। भगवान शिव का यह 10वां ज्योतिर्लिंग गुजरात में द्वारकापुरी से 25 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान है। मान्यता है कि सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से जो भी यहाँ आता है, भगवान शिव उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। नाग देवता के रूप में विराजमान है यहाँ पर भगवान शिव। नागेश्वर मंदिर में शिव नाग देवता के रूप में विराजमान है। भगवान शिव को नागों का देव कहा जाता है, इसलिए यह ज्योतिर्लिंग को नागेश्वर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है नागों का ईश्वर। मैं आपको बता दूं कि इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से सभी कष्ट मिट जाते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में एक आस्था यह भी है कि इस मंदिर में सावन के महीने में, जो आजकल चल रहा है, सावन के महीने में सोमवार को विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। वहीं जीवन के सभी संकट भी मिट जाते हैं। अगर सोमवार के दिन सावन के महीने में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की विधि विधान पूजा की जाए तो आपको महापुण्यदायी फल मिलता है। चलिए मैं बताती हूँ कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की छोटी सी प्यारी सी कहानी क्या है। एक पौराणिक कथा के अनुसार सुप्रिय नाम का एक व्यापारी भगवान शिव का परम भक्त था। भगवान शिव इस व्यापारी की अट पर आस्था थी। व्यापार के साथ साथ यह व्यापारी धर्म कर्म के कामों में भी बहुत विशेष रुचि रखता था। व्यापारी की भक्ति की चर्चा जगह जगह पर होने लगी। दारुक नाम का एक राक्षस व्यापारी की इस ख्याति से और शिव भक्ति से बहुत ज़्यादा क्रोधित हो उठा। राक्षस व्यापारी को हानि पहुंचाने की कोशिश करने लगा। एक दिन राक्षस को व्यापारी को नुकसान पहुंचाने का अवसर मिल गया। व्यापारी जब व्यापार के लिए अपनी नौका से दूसरे देश को जाने लगा तो मौका पाकर उस राक्षस ने व्यापारी की नाव पर हमला बोल दिया। राक्षस ने व्यापारी और उसके सभी सहयोगियों को बंदी बना लिया। अपने बंदी गृह में बंदी बनाकर डाल दिया। राक्षस व्यापारी को बहुत सारी यातनाएं देने लगा, लेकिन व्यापारी चुपचाप सारी यातनाएं सहते हुए भगवान शिव की भक्ति में लीन रहने लगा। धीरे धीरे व्यापारी से प्रभावित होकर कारागार में जो अन्य बंदी थे वह भी शिव भक्त हो गए। वे भी भगवान शिव की साधना में लीन रहने लगे। इस बात का पता जब राक्षस को हुआ तो उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में राक्षस कारागार में व्यापारी से मिलने पहुंचा, जहां व्यापारी शिवजी भगवान की भक्ति में लीन था। गुस्से में उस राक्षस ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इन सभी को मार डालो। मगर व्यापारी भयभीत नहीं हुआ और अपने साथियों की रक्षा करने के लिए शिवजी भगवान से प्रार्थना करने लगा। राक्षस के सैनिक जैसे ही व्यापारी पर तलवार से हमला करने की कोशिश की, भगवान शिव कारागार में ही जमीन फाड़कर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव ने व्यापारी को पशुपत अस्त्र दिया और कहा कि इससे अपनी रक्षा करना। इस अस्त्र से ही व्यापारी ने राक्षस का वध किया। तो आप समझ ही चुके हैं कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, यहाँ पर सावन के महीने में पूजा करके आप अपने सभी कष्टों को दूर कर सकते हैं। नागेश्वर है भगवान शिव का 10वां ज्योतिर्लिंग, जहाँ पर प्रकट हुए हैं भगवान भोलेनाथ। आई एम जय। ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा और कमेंट्स में जय नागेश्वर या जय भोलेनाथ ही लिखें।